हेलो, चलो भाई। बुध की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र, मंगल की विभिन्न भावों पर दृष्टि चक्र, उन चक्रों को क्या बताया जाएगा? स्थान बने निरूपण चक्र, चेष्टा बने निरूपण चक्र। सूर्य की प्रथम दृष्टि तृतीय भाव, तीसरे तीन चरण दृष्टि तृतीय पंचम भाव पर, 1 2 3 4, एक चरण तीसरे पर, एक चरण भाव हो गया ना, 2 चरण 1 2 से पंचम पे और अपने से चौथे पे 2 3 4 पे 3 चरण, छठे पे नहीं है, पूर्ण दृष्टि है, इस पे नवम पे 3 चरण है, 2 चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वाह 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 वाह। और दसम पे कैसी पड़ रही है? एक चरण दृष्टि। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो आज ग्रहों की दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। ग्रहों की दृष्टि, तो ग्रहों की दृष्टि, कौन से ग्रह की दृष्टि किस किस घर पे पड़ती है उसके बारे में समझेंगे आज। ठीक है, आज सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य की दृष्टि जो होती है वो किसी भी घर पे बैठा हुआ सूर्य, ठीक है, उसकी क्या क्या दृष्टि होती है, कहाँ का। तो देखो सूर्य की जो पूर्ण दृष्टि होती है वो होती है सप्तम भाव पे। ठीक है, ये हमने आंख की तरह सूर्य को बना दिया, आंख की तरह, और इस घर पे उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, सूर्य की पूर्ण दृष्टि। ठीक है, सूर्य की। अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि सूर्य किस किस घर को, देखो तीसरी अब बात करते हैं उसकी प्रथम दृष्टि जो है एकादश भाव, एक चरण दृष्टि, एक चरण इस पे और एक चरण इस पे। सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ? अपने से तीसरे पे इसकी एक चरण दृष्टि होती है। एक चरण मतलब समझ रहे हो? एक चरण मतलब 25% दृष्टि होती है इसकी यहाँ पे, इस पे, अपने से तीसरे पे, और किस पे है? 1 2 3, तीसरे पे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें पे। तो अपने से 10वें पे भी इसकी 25% की दृष्टि मानी जाती है। मतलब ये इसको थोड़ा सा 25% बल देता है, 10वें को और तीसरे को, एक चरण दृष्टि। ठीक है, ये इसकी 25% दृष्टि होती है अपने से तीसरे वाले को और 10वें वाले को। 2 चरण जो है वो पंचम को है, और किसको है 2 चरण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पंचम और नवम को। अब जहां सूर्य बैठा हुआ है वहां से पंचम को 50% लाभ देता है और नवम को 50% लाभ देता है। लाभ का मतलब समझ गए? इसकी दृष्टि जो है यहाँ से, तो ये एक चरण दृष्टि है, ये एक चरण दृष्टि लिखा हुआ, फर्स्ट चरण। और ये इसकी यहाँ से पंचम पे 2 चरण दृष्टि है। 2 चरण का मतलब हो गया, 2 चरण का मतलब हो गया 50%। ठीक है, 2 चरण का मतलब हो गया 50% सूर्य की। और सप्तम पे इसकी पूर्ण दृष्टि होती है, मतलब 100%। ठीक है, और नवम पे जो है वो 50% है, 2 चरण, 2 चरण दृष्टि नवम पे। ठीक है, और दसम पे इसकी एक चरण दृष्टि है। वो तो मैंने फोटो डाली हुई है, मैंने चरणों को परसेंटेज में समझा दिया आप लोगों को सरल में, नोट्स तो भेज ही दिए व्हाट्सएप पे मैंने सारे। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से समझ लेना। और तीसरी चरण जो दृष्टि है, 3 चरण की दृष्टि भी बताई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8। तो जहां सूर्य बैठा हुआ है
जहां सूर्य बैठा हुआ है चतुर्थ 1 से 4, इस पे जो है इसकी 75% दृष्टि है, और इससे इस पे भी 75, चतुर्थ और अष्टम पे, क्योंकि सूर्य क्रूर पाप ग्रह माना जाता है, और अपने से चतुर्थ पे इसका 75 और 8वें पे भी 75% का काम रहता है। 3 चरण का अर्थ जो होता है, एक चरण का मतलब समझ गए ना 25%, 2 चरण का मतलब 50%, 3 चरण का 75%, और पूर्ण दृष्टि सूर्य चंद्रमा की सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है। अब देखो मैं पहले बता दूं, अगर ये सूर्य यहाँ बैठा है तो इस घर को पूर्ण से देखेगा, यहाँ बैठा है तो इसको देखेगा, यहाँ बैठा है तो इसको देखेगा, यहाँ बैठा है तो इसको देखेगा। मान लो सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसकी पूर्ण दृष्टि यहाँ पे होगी, समझ गए, यहाँ पे पूर्ण दृष्टि 100% होगी। तो जहां पे भी सूर्य बैठेगा उससे 7वें वाले को पूर्ण चरण से देखेगा, और अब उससे चतुर्थ वाले को और 8वें वाले को 75-70% से देखेगा। और जो पंचम भाव है और नवम भाव होगा जो उससे, तो मैं एक बात बता दूं, कुंडली में विशेष करके जब हम फलादेश करते हैं ना, ये सूक्ष्म अध्ययन है, सूक्ष्म अध्ययन। आपको बेसिक इसलिए थोड़ा सा अच्छे करके समझाना पड़ रहा है, जिससे कि भविष्य में जो है आप खुद से भी थोड़ा अपना लॉजिक लगाएं, समझ लो, खुद भी अपना ज्ञान लगाएं, क्योंकि आप जितना इस पर अध्ययन करेंगे धीरे धीरे पता क्या होगा, आप खुद भी एक दिमाग लगा पाएंगे। और जब आपकी पकड़ ठीक बैठने लग जाएगी ना ज्योतिष में, तो फलादेश आप स्वयं से करेंगे, किताबी फलादेश नहीं होता है। एक बात याद रखना, समय अनुसार कहते हैं, काल के हिसाब से, बल के हिसाब से, समय अनुसार फलादेश भी चेंज हो जाता है। समझ लो, किस क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है, गांव के क्षेत्र में रह रहा है कि शहर में रह रहा है, राजघराने में जन्म ले रखा है या किसी गरीब घर में जन्म ले रखा है, तिथि काल और समय के बलाबल के हिसाब से फलादेश भी थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज वाली है कि 3 चरण दृष्टि। अब मान लो मैं बता देता हूं, जैसे मान लो किसी का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, छठे घर पे सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, नहीं सूर्य यहीं पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी तो इसकी दृष्टि पड़ेगी, अपने से छठे वाले को भी सूर्य बल देगा। अपने से छठे वाले को क्या बल दे रहा है, सूर्य सप्तम भाव, क्योंकि देखो सूर्य जो है क्रूर ग्रह, और अपने से 1 2 3 4 5 6, तो अपने से जो छठा घर है ना, छठा घर, उसको भी सूर्य बल देगा। बल क्यों देगा, क्योंकि छठा घर रोग ऋण शत्रु कर देगा होता है, और बोला गया कि क्रूर घर पे क्रूर ग्रह बैठा हुआ बलवान हो जाता है, समझ लो। तो जब अगर सूर्य है तो सूर्य से छठे वाले घर को भी बल मिलेगा, मतलब ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण शत्रु कर्जे में जो है रोग से रक्षा होगी, शत्रुओं से भी रक्षा होगी, कर्जा लेने में भी कोई कमी नहीं, वो नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, और फिर वो कर्जा चुका भी पाएगा आराम से, ये सब चीजें भी रहेंगी। तो सूर्य के बारे में बता दें कि सप्तम पूर्ण दृष्टि यहाँ पे होती है, बाकी 75% अष्टम और चतुर्थ पे होती है, 3 चरण दृष्टि। अब सीधा सीधी मैं एक बात बताऊं, इसमें 3 चरण और 2 चरण और 1 चरण जो होता है वो काम नहीं आता है। 25%, 50%, 25-50 और जो 75% है ना, वो फलादेश में काम बहुत कम आता है। पर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि जब 75% वो उस घर को देख रहा है, शत्रु घर को 3 चरण, तो वो नुकसान दे रहा है कि वहां पे भला कर रहा है, ये चीज जानकारी रहनी चाहिए। तो जो 3 चरण वाली दृष्टि है उसको विशेष करके थोड़ा सा याद करने की मतलब जरूरत है। 3 चरण वाली जो 75% वाली है, और जो 100% वाली है ना, जो 100% वाली है वो भी थोड़ा सा ध्यान देने वाले संबंधित है कि भाई सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है, उसको ध्यान करने की जरूरत है। और जो 75% वाली है 3 चरण, उसको भी ध्यान करने की जरूरत है। ठीक है, चलो अब चंद्रमा की दृष्टि समझते हैं। चंद्रमा की कौन से भाव पे क्या दृष्टि पड़ती है। चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि है सेम ही होगी। तीसरी पे 1 चरण, और अपने से पंचम पे 2 चरण है, 3 चरण है, अष्टम पे और चतुर्थ पे 3 चरण है, और 1 2 3 पे 1 चरण है, और 1 चरण दशम पे है। मान लो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि यहाँ पे है 100%, ठीक है, और यहाँ इसकी 25% वो है तीसरे पे 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी इसकी 25% दृष्टि है दशम भाव पे।
ठीक है, 25% का मतलब एक चरण, 6 7 25 हो गया। अब 25 के बाद एक यहाँ बैठा है, 1 2 पंचम पंचम, अच्छा पंचम पे 50% है और नवम पे 50% होगी ना, पंचम पंचम पंचम, दो चरण यहाँ पे है, हाँ दो चरण यहाँ पे नवम पे, हाँ ठीक है ठीक है। तो चंद्रमा की यहाँ से पंचम भाव ये है, यहाँ पे 50% दृष्टि है, और नवम भाव कौन सा होगा, ये होगा, यही होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ पे इसकी कितनी हो गई, 50% दृष्टि है। अब देखो यहाँ चंद्रमा जो बैठा हुआ है, तो इस घर को तो पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो, ये 100% दृष्टि है चंद्रमा जहां बैठा होता है ग्रह, कोई भी सूर्य चंद्र। देखो एक बात और बता दो, हर ग्रह अपने से सातवें वाले घर को, सामने वाले घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा, कि हर ग्रह अपने से सामने वाले को पूर्ण दृष्टि से देखता है, ठीक है। अब ये इसकी 25% है तीसरे घर पे और दसम घर पे, अपने से दसम घर पे और तीसरे घर पे 25% है। अब अपने से चौथे घर पे जो है इसकी 3 चरण दृष्टि है, 3 चरण का मतलब समझ रहे हो 75 दृष्टि, और चौथे के बाद जो 8वां घर है ना, 8वां घर यहाँ वाले को, इस पे भी 75 दृष्टि है। अब ये चीज समझ लेना, लिख लेना इसको, 75 का मतलब 3 चरण, फिर और 50% का मतलब है 2 चरण, 2 चरण, और एक चरण का मतलब है 25%, 25%, ठीक है ना। मतलब ये एक आना है, ये 2 आना है, ये 3 आना है, ये 4 आना, 4 आने का मतलब समझ रहे हो, 16 आना जिसको बोला जाता है पूर्ण दृष्टि, 16 आना, 16 आना माने 4 पैसे को, और 16 आने को 1 रुपया बोला जाता था पहले के समय में, तो ये 16 आना पूर्ण दृष्टि है इस पे, ठीक है। ये 75 आना जो हो गया एक तरह से, 12 आना, ये 50% हो गया, और ये हो गया आपका 25%। चलो अब मंगल की दृष्टि समझ लेते हैं कि मंगल की किस ग्रह पे कितनी दृष्टि पड़ती है, किस ग्रह पे। मंगल को रेड कलर से लिखेंगे, रेड कलर, क्योंकि मंगल खुद में लाल है। आज ग्रहों की दृष्टि समझ रहे हैं, कौन सा ग्रह किस घर को किस दृष्टि से देखता है। अब देखो मंगल को इस घर पे लेते हैं क्योंकि पराक्रम के घर का कारक मंगल होता है, ठीक है। अब मंगल यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो ये इस मंगल की पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ेगी, इस पे पड़ेगी, तो यह इस घर को 9 नंबर माना जाएगा, ये 1 नंबर 2 3 नंबर पे बैठा है मंगल, 4 5 6 7 8 10 11 12, तो ये इस घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, किसको, भाग्य स्थान को, नवम घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा मंगल। अब देखो मंगल की पूर्ण दृष्टि बताई गई है सप्तम भाव, वो तो सबकी होती है, 1 2 3 4, मंगल की चौथी दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, समझ रहे हो, 1 2 ये 3 है, ये 4, चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी पूर्ण मानी जाती है, इस घर को भी मंगल पूर्ण दृष्टि से देखेगा 100% से, ठीक है। तो मंगल किस किस घर को देख रहा है 100% से, 1 2 3 4, चौथे घर को देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, और किसको देख रहा है, और वो देख रहा है सप्तम भाव को और अष्टम भाव को। मंगल की कौन कौन सी एक्स्ट्रा दृष्टि है, चौथी और 8वीं। गुरु की कौन सी है, पंचम और नवम एक्स्ट्रा दृष्टि। शनि की कौन सी है, तीसरी और 10वीं एक्स्ट्रा दृष्टि, जो पूर्ण दृष्टियों में आती है। और राहु केतु की कौन सी है पूर्ण दृष्टि, राहु केतु की पूर्ण दृष्टि है सप्तम पंचम सप्तम नवम और द्वादश, राहु केतु की पूर्ण दृष्टि। अब देखो मंगल की दृष्टि पूर्ण दृष्टि तो हमने समझ ली, अब मंगल की कौन कौन सी दृष्टि एक्स्ट्रा दृष्टि है उसको भी हम समझ लेते। मंगल की भी वही होगी, एक चरण, और चतुर्थ को 3 चरण, और 2 चरण किस किस को है, ये अपने से नवम को 2 चरण, चलो देखो मंगल की क्या दृष्टि है। मंगल बैठा है यहाँ पे, तो मंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अपने से तीसरे वाले को ये 25% जब दे रहा है, हर ग्रह अपने से तीसरे की दृष्टि जो है 25%,
और 10वें पे 1 से 10वां ये आएगा, इस पे भी 25% दृष्टि है इसकी। ठीक है, अब जो इससे चतुर्थ पे होता है तो चौथे पे तो इसकी 100% हो गई, तो चौथे पे 75% देख रहा था। 75% मतलब जैसे चंद्रमा है वो चौथे पे 75% दे रहा था, तो यहाँ तो पूर्ण दृष्टि हो गई, तो इसकी फिर 75 नहीं रही, खत्म हो गई है ना। मतलब अपने से चतुर्थ पे और अष्टम भाव पे जो है दृष्टि ग्रह तीन चरण दृष्टि दे रहा था। 3 चरण का मतलब 75 दृष्टि, जो कि हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में पढ़ा है। तो मंगल तो चतुर्थ और अष्टम को जब पूरी 100% दृष्टि दे रहा है तो 75 दृष्टि वहां नहीं रही। और वो 25% किसको देखता है? तीसरे घर को और दसम घर को देखता है। जहां पे भी बैठा हो, अगर मंगल यहाँ बैठा तो इस वाले घर को 25% देखेगा। तो यहाँ से इसको देख, ये तीसरा घर हो गया, यहाँ इसकी 25% दृष्टि, और यहाँ से इसका दसम घर ये वाला, इसको 25% हो गया। ठीक है, अब 1 2 3 से 1 2 3 4 5 यहाँ इसकी 50% दृष्टि है, इसकी पंचम पे और नवम पे, यहाँ पे नवम पे, यहाँ पे भी 50% दृष्टि है। अब बाकी रही 70%, चतुर्थ भाव पे होनी चाहिए थी 75 और इस पे होनी चाहिए थी। तो ये नवम मंगल की पूर्ण दृष्टि है यहाँ पे और यहाँ पे। इसका मतलब इसमें 3 चरण वाली दृष्टि है ही नहीं। इसका मतलब इसमें 3 चरण वाली दृष्टि नहीं है। वो क्यों नहीं है मंगल की 3 चरण दृष्टि? क्योंकि जहां पे मंगल की 3 चरण दृष्टि होती है वहीं मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो 3 चरण से ज्यादा पूर्ण दृष्टि होती है, तो फिर 3 चरण तो उसी में आ गया। 75% जहां होता है वहां तो 100% ही हो गया, तो वो 75 तो उसी में आ गया ना। अब इसको अगर हम इस तरह से समझ ले कि मंगल की इस घर पे जो है 75% दृष्टि भी है और इस घर पे भी है 75%, मतलब 3 चरण दृष्टि। ठीक है, 3 चरण और 3 चरण। अब जब ये पूर्ण रूप से 100% बलवान है तो ये तो इसी में ही घुस गया 75%। ठीक है, और पंचम देखो, पंचम भाव जो होता है अपने से कोई भी ग्रह, 5वां घर अच्छा घर माना जाता है, शुभ ग्रह माना जाता है 5वां घर। पंचम भाव का कारक गुरु होता है, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई का घर होता है। तो अपने से 5वां घर पे कोई भी व्यक्ति जो उसको थोड़ा सा 50% बल देता है, वो कोई भी ग्रह। ठीक है, चलो मंगल के बारे में हमने समझ लिया, अब बुध के बारे में समझेंगे। और किसी को चीज ना समझ आ रही हो तो जो क्लास में सीख रहे हैं ना मुझसे बात कर लेना। वैसे तो बहुत सरल चीज है ये, समझ में आ जाएगी, पढ़ लेना। और अगर कुछ चीज ना समझ में आ रही तो मेरे से संपर्क कर लेना, मैं समझा दूंगा। पर्सनल में संपर्क कर लेना। पर्सनल में संपर्क वही व्यक्ति कर सकता है जो मेरे पास ज्वाइन हो रखा है, जो व्हाट्सएप के ग्रुपों में नोट्स लेके ज्वाइन हो रखा है, वो पर्सनल में। अब बुद्ध की दृष्टि से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। अरे अब बुद्ध तो पता ही सूख गया, खत्म हो गया। बुद्ध को पेन नीला वाला ले लेते हैं। बुद्ध, अब बुद्ध की दृष्टि चक्र सेम ही कंडीशन है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक कि 75 25। अब बुद्ध को यहीं पकड़ लेते हैं कि बुद्ध यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पे? इसको ये पूर्ण दृष्टि से देखेगा 100%। ठीक है, बुद्ध अपने से 7वें वाले घर को बुध 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखता है, हर ग्रह देखता है, वो मैंने समझाया दिया। तो अब तीसरे वाले को ये 25 से देखेगा और दसम को 25 से देखेगा। अब पंचम को 50 डिग्री से देखेगा और इसको भी 50 डिग्री से देखेगा। किसको? पंचम और नवम को, बुध। अब किसको देखेगा? ये अपने से चतुर्थ भाव को देखेगा 75 दृष्टि से और अष्टम भाव को 75 दृष्टि से। और 100% दृष्टि इसी की है, बस 100% दृष्टि इसी की है, बुध की, इस वाले घर सप्तम की। मतलब ये यहाँ बैठा हो तो यहाँ को देखेगा 100%, यहाँ बैठा हो तो यहाँ को देखेगा, यहाँ बैठा हो तो यहाँ को देखेगा, यहाँ बैठा हो तो यहाँ को, यहाँ को बैठा हो तो यहाँ को देखेगा। मतलब पूर्ण दृष्टि का हमेशा याद रखिएगा, वो सप्तम दृष्टि होती है। और जहां बैठा हुआ है अपने से तीसरे और 10वें घर को एक चरण दृष्टि 25% से, और पंचम और नवम भाव को दृष्टि 50% से, और चतुर्थ और अष्टम भाव को दृष्टि 75% से। बुध के बारे में। चलो अब गुरु के बारे में पढ़ते हैं। इतना ही सरल है, बहुत सरल चीज है। देखो ये फलादेश के समय में काम आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कई बार बीमारियां नहीं पकड़ में आती रहती है कि कौन सा ग्रह पीड़ा दे रहा है। बुध से तो अष्टम में बैठा हुआ है, इसका मतलब 3 चरण दृष्टि बलवान है, वो 8वें पे, तो वो उसका शत्रु ग्रह है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसकी पूर्ण दृष्टि अगर नहीं भी है तो वो 75% तो खराब कर ही रहा है, उस घर को पीड़ा दे रहा है ना, क्योंकि 3 चरण दृष्टि तो है ही। भाई 100% नहीं है तो क्या हो गया? तो अब 100% वहां पे कौन सा ग्रह जो लग्न होगा
वो बलवान ग्रह माना जाता है बॉडी में, तो इसलिए 100% अपने लग्न को मजबूत करके रखना पड़ेगा, क्योंकि 75% वो आपको नुकसान दे देगा, दूसरा ग्रह खराब है। तो ये सब चीजें ही समझनी पड़ती हैं, ये सब चीजें ही समझनी पड़ती हैं। अरे 5 से ज्यादा लोग ही ना बढ़ रहे आज लाइव में, 5 से ज्यादा लोग ही ना बढ़ रहे। वीडियो को शेयर कर देना, जो भी लोग देख रहे हैं 2, 5, 10 ग्रुपों में गुरु की दृष्टि के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, ठीक है। अब देखो बृहस्पति को 10वें भाव में बिठा देते हैं, बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति को हमने 10वें भाव में बैठा दिया, ये इनके हमने आंख बना दी, तो यहाँ इसको ये आंख के द्वारा पूर्ण दृष्टि से देखेंगे 100%। अब बृहस्पति के बारे में सुन लो, बृहस्पति की पंचम पूर्ण दृष्टि होती है और नवम पूर्ण दृष्टि होती है। कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नवम। बृहस्पति की इस पे पूर्ण दृष्टि होती है, किस पे? इस पे और इस पे, पंचम, सप्तम और नवम। लिख लेना, मैंने देखो नोट्स तो भेजे ही हुए हैं, नोट्स में तो लिखा हुआ है पंचम, सप्तम, नवम बृहस्पति की दृष्टि होती है। अब देखो इसकी जो हमने अभी पढ़ते हुए आए हैं, तीसरी और 10वें घर पे जो है वो 25% दृष्टि होती है, तो तीसरा घर इससे ये हुआ जहाँ पे वो बैठा हुआ है बृहस्पति, ठीक है। अब चतुर्थ पे इसकी 75% दृष्टि होती है, और अष्टम पे, चतुर्थ और 75 पे, अष्टम पे। अब इसकी पंचम पे जो होती है वो 50% होती है, तो जो पंचम पे 50 है वहां तो 100% आ गया, और जो नवम पे 50% है वहां तो 100% आ गया। तो इसका मतलब इस पे 50% दृष्टि जो है वो इस 100% के अंदर में घुस गई, क्योंकि तो पूर्ण रूप से इसको देख रहा है, तो फिर 50 तो रहा ही नहीं, 50 तो खत्म हो गया ना भाई, बात समझ रहे हो? 50 तो रहा ही नहीं ना फिर। अब बात करेंगे शुक्र की। बृहस्पति के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मतलब जहां पे 100% देख रहा है बृहस्पति, पंचम को, सप्तम को, नवम को, वहीं पे 50 है। 50 है का मतलब देखो, जब जिसको पूर्ण रूप से ही देख ही रहा है तो 50 तो उसके अंदर ही घुस गया ना, उसी के अंदर भीतर में आ गया ना। चलो शेयर कर देना वीडियो को, शेयर। एक आदमी बढ़ा है, 6 जने बढ़े हैं बस, मतलब 6 जने। अब चलो शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति बृहस्पति बृहस्पति। अब हम पढ़ते हैं शुक्र 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 शुक्र। शुक्र सप्तम भाव का मालिक भी होता है, लॉर्ड भी होता है, कारक ग्रह भी है, तो शुक्र को हमने सप्तम पे बिठा दिया। चक्षु से पूर्ण रूप से शुक्र इसको देखेगा, तो इस वाले घर को देखेगा 100% दृष्टि से, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ है शुक्र, और यहाँ से यहाँ इसको पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी दृष्टि, इसकी 25% है, और इसकी दसम पूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि भी 25 है। 25 का मतलब समझ रहे हो, एक चरण दृष्टि से। अब बात करते हैं 50%, तो 50% इसकी पंचम घर को देखेगा, और फिर नवम घर को भी 50% से देखेगा। अब ये 75% चतुर्थ दृष्टि, चतुर्थ घर को देखेगा यहाँ से, और अष्टम भाव को 75 देखेगा, बस यही इसकी यहाँ दृष्टि है। अब इसकी 100% दृष्टि किस पे? लग्न पे, इस वाले घर पे, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बस। और 25 का मतलब समझ के एक चरण, 50 का मतलब 2 चरण, ठीक है, और 75 का मतलब 3 चरण, और 4 चरण का मतलब तो पूर्ण हो गया। मैंने 16 आना की वाली बात समझा दी कि 4 आना, 1 आना, 2 आना, 3 आना मतलब 12 पैसे, और 2 आना माने 8 पैसे, और समझ गए ना, और 1 आना माने 4 पैसे, और 16 आना का मतलब जो हो गया एक पूरा टका। तो ये समझ जाओ, 16 आना का मतलब 100% दृष्टि। तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। 3 दृष्टियां हमने बताया किसकी होती है, 3 दृष्टि पूर्ण। एक मंगल की पूर्ण दृष्टि होती है 3, गुरु की एक पूर्ण दृष्टि होती है 3, और एक किसकी होती है, शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। तो मंगल की कौन सी होती है, चतुर्थ और अष्टम पूर्ण दृष्टि होती है। सप्तम तो मंगल की होती है, वो तो हर ग्रह की होती है। और बृहस्पति की पंचम और नवम पूर्ण दृष्टि होती है, और सप्तम तो है ही है।
और शनि की जो है वो तीसरी और दसम पूर्ण दृष्टि होती है शनि की। अब वो हम शनि के बारे में पढ़ेंगे, तीसरी और दसम पूर्ण दृष्टि। भाव बनाना देख लेना, बहुत सारे लोगों को भाव बनाने में भी दिक्कत होगी, तो ये इस तरह से बनाते हैं, चौकोर खाना क्रॉस बना दिया ऐसे करके बन गए। ये भी चीज बड़ी सरल है। अब देखो शनि को हम बिठाते हैं, तो शनि अपना दसम घर का लॉर्ड होता है, खुद का कारक ग्रह, और यहाँ इसकी हमने चक्षु बना दी, और इससे इसको सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, किसको, इसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है, ठीक है। तो अब शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि जो है वो पूर्ण दृष्टि होती है 100%, और दसम पूर्ण दृष्टि होती है 100%। इसको भी ये पूर्ण दृष्टि से देखेगा, इसको देखेगा, और इसको देख रहा है, और इसको देख रहा है, इसको किसको, इसको दसम पूर्ण दृष्टि से, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी और दसम, तो 25 डिग्री होती है से देखता है, यहाँ तो ये 100 डिग्री 100% से ही देख रहा है, तो ये तीसरी दृष्टि से 25% तो खत्म हो गया। अपने से पंचम को ये 50% से देखेगा, और नवम को 50% से देखेगा। अब 75 किसको देखेगा, अपने से चतुर्थ को 75 लग्न को जो है, और किसको देखेगा, अष्टम को। तो ये जो अष्टम है बहुत ही मतलब लव अफेयर वाला घर जो है, ये पंचम भाव संतान वाला, इसको भी 75 से देखेगा। तीसरी चरण शनि के बारे में भी हमने समझ लिया, मैंने बिल्कुल ठीक समझाया हुआ। जो चीज यहाँ पे देखो शनि के बारे में जो चीज मैंने समझा दिया ना बिना देखे, वो सेम चीज यहाँ पे बताया हुआ। शनि को बैठाया भी इन्होंने दसम भाव में ही है, और यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ पे पंचम भाव 3 चरण दृष्टि, और चतुर्थ पे 3 चरण का मतलब 75, ये 75 और ये 75। अब यहाँ देखो 2 चरण होगा, ये लिखा 2 चरण, ये रहा 2 चरण, 2 चरण का मतलब 50%, और इसको भी 2 चरण है, ये ऊपर वाला जो है ये लिखा 2 चरण। तो जो चीजें मतलब समझा रहा हूँ ना, बड़ा सरल है, इसमें कुछ समझने लायक चीज नहीं है वैसे। और नोट्स भेजे गए, नोट्स पढ़ के समझ लेना, और फिर भी ना समझ में आए तो मैं जिंदाबाद हूँ, चिंता ना करो, मैं समझा दूँ। अब हमने शनि के बारे में पढ़ लिया, इसकी तीसरी पूर्ण दृष्टि होती है, ठीक है 100%, और इसकी दसम पूर्ण दृष्टि होती है, और सप्तम तो होती है 100%। सप्तम में हमने 100 अंक नहीं लिखा, बड़ी सी आंख बना दिए, पर इसको ये पूर्ण दृष्टि है सप्तम, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तीसरी पूर्ण, सप्तम पूर्ण, दसम पूर्ण। खिचड़ी ज्यादा पका देता हूँ, कोई बात नहीं, खिचड़ी पकेगी बढ़िया करके, जब खाने में मजा आता है। चलो अब राहु केतु संबंधित दृष्टि के बारे में बता दें। राहु केतु नया पैन खोलने खुश हो जाएंगे वो भी। चलो वाह, पेन तो में नया है। देखो राहु इस घर पे बैठा हुआ है, अब इसकी पंचम पूर्ण दृष्टि है 100%, इसकी सप्तम पूर्ण दृष्टि है 100%, इसकी नवम पूर्ण दृष्टि 100%, और इसकी द्वादश पूर्ण दृष्टि 100%। पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश, ठीक है, ये इसकी 100% दृष्टि है। पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश। अब तीसरे वाले पे 25% रहती है, वो तुमको मैंने पढ़ाई दिया, तीसरे पे 25%। अब दसम पे 25% होती है, 25% मतलब थोड़ी सी दृष्टि पड़ रही है, तो वहां कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर यहाँ वाला, अब देखो मैं ये भी समझा दूं, यहाँ 25 है, अब पंचम पे इसकी 50% होती है, तो 50 तो 100 में कन्वर्ट होके घुस गया अंदर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, 50 को माइनस ही कर दो, समझ रहे हो। अब रही एक इसकी चतुर्थ पे 75% इसमें रहा, और इस अष्टम में यहाँ नहीं, अष्टम कौन सा होगा, एक चौथा ये होगा, और पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ये होगा, यहाँ 75। अब बात करते हैं राहु के बारे में। कि देखो 75% का मतलब समझ रहे हो ना, इस घर से इस घर को ये 75% नुकसान देगा, 3 चरण नुकसान देगा 75%, ये 8 वाला है, और चतुर्थ वाले को देगा, क्योंकि चौथा जो भाव होता है वो मन का कहा होता है, मन पे हर ग्रह का प्रभाव होता है विशेष, कलयुग है ना,
मन के ऊपर। तो 3 चरण दृष्टि का प्रभाव होता है मन के ऊपर, ठीक है। मन के ऊपर 3 चरण दृष्टि का प्रभाव होता है। समझ में आ रहा है ना जो चीज समझा रहा हूं। तो राहु की कौन सी दृष्टि होती है? पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि होती है। मतलब 5वें घर पे, 7वें घर पे तो पूर्ण होती है हर ग्रह की, और नवम घर पे पूर्ण होती है, और राहु की द्वादश घर पे भी पूर्ण दृष्टि होती है। बहुत सारे ज्योतिष की किताबों में ये लिखा हुआ है, द्वादश के बारे में नहीं लिखा है, पंचम, सप्तम और नवम के बारे में लिखा हुआ है बहुत सारे किताबों में। पराशर में नवम द्वादश भाव में नहीं लिखा हुआ है, भृगु संहिता में लिखा हुआ है, पराशर में नहीं लिखा हुआ है द्वादश भाव में। पराशर में पंचम, सप्तम और नवम के बारे में बताया गया। बट आज के समय में मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो प्रत्यक्ष फल देखा हुआ है लोगों के ऊपर फलादेश करके, तो द्वादश पे पूर्ण दृष्टि पड़ती है, उसका विशेष प्रभाव देखा गया लोगों के ऊपर। इसलिए द्वादश भाव के बारे में मैं बताता हूँ कि द्वादश पे उसका विशेष प्रभाव है दृष्टि पे, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं केतु के बारे में। ये राहु के बारे में था, ये भी बता दूं, ये राहु के बारे में ये सबको पता भी है वैसे, राहु तो लिख ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये 100% पंचम, सप्तम और नवम और द्वादश, ये इसकी पूर्ण दृष्टि है। सेम टू सेम कंडीशन केतु की है, ठीक है। अरे यार ये कौन सा वाला माल कर लेके आ गया, लाल वाला, ये व्हाइट बॉडी तो लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला परमानेंट मार्कर लेके आ गया साला, ये तो बड़ा गंदा काम कर दिया इसने, लाल वाला। इसको हमारे में तो दिक्कत कर देगा। ये तो परमानेंट वाला मार्कर लेके आ गया, जोड़ना हमारा भूल से। इसी तो पानी से मिटेगा भी नहीं, इसको तो उससे तेल से मिटोना यार, ये तो नहीं मिटने को यार, ये तो बड़ा गंदा होगा मामला। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इसको तो थिनर से मिटाना पड़ेगा, थिनर से। ये बालक लेके आ गया, मैंने ध्यान ही ना दिया। ये मार्कर ये तो इस मार्कर से तो ये मिटाएगा कैसे? इसे तो लिक्विड से मिटाना पड़ेगा, वो जो थिनर आता है ना, थिनर कल मंगवाना पड़ेगा। हमारे छोरे भी ऐसे हैं, यहाँ पे मार्कर कर दिया मेरे सामने, मैंने ध्यान ही ना दिया। चलो अब बात करते हैं इसी में केतु के ऊपर। आज बात कर लेते केतु। मान लो केतु यहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो केतु की पंचम 100% दृष्टि, सप्तम 100%, नवम 100% और द्वादश 100%, ठीक है। ये केतु की दृष्टि है, केतु, ठीक है। पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश पूर्ण दृष्टि, ये वाली द्वादश है। और तीसरी पे तो 25% से देखता ही है, तीसरी और दसम 25%, याद कर लेना ये चीज। 25% का मतलब समझ रहे हो, एक चरण दृष्टि, वन आई, सेकेंड आई, थर्ड आई और फोर्थ आई का मतलब पूर्ण दृष्टि। थर्ड आई का मतलब समझ रहे हो, तीसरी दृष्टि। और सेकेंड आई का मतलब क्या है कि उसको देख रहा है, बल दे रहा है 50%। चलो अब बात करते हैं, देखो ये 25% हो गया कहाँ पे, तीसरी और दिस पे। अब 70%, 75% चौथे ये 4th हाउस पे हो गया और 8th हाउस पे हो गया, 8th हाउस। क्योंकि अपने से 8वां घर को हर ग्रह नुकसान देता ही देता है। कितना नुकसान देता है? 100% नुकसान नहीं देता है, पर 75% नुकसान देता है। जिसको कि मैं हर कुंडली में अगर कोई सटाष्टक योग बना होता है, 6ठे 8वें का योग, तो मैं भी उसके ऊपर चर्चा करता हूँ कि एक सटाष्टक योग अपने से 7 शत्रु घर बैठा हुआ है, ग्रह बैठा हुआ है सटाष्टक में। तो नैसर्गिक बल चार्ट में जो, तात्कालिक बल चार्ट में जो होता है, नैसर्गिक बल चार्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि कौन ग्रह किसका मित्र होता है। तो वहीं अगर मित्र होता है तो भी कुंडली में, तात्कालिक कुंडली में वो नुकसान देता है। और अगर वो मित्र और शत्रु हो गया एक दूसरे का, मतलब शत्रु है, तो वैसा वो तो फिर उस कुंडली में बहुत ज्यादा नुकसान देता है। ये चीज बाद में समझा दूंगा, आप लोगों के सबके पल्ले नहीं पड़ रही होगी। तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक शत्रु का क्या मतलब होता है, ये मैं समझा दूंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आगे बढ़ेंगे ना, ये चीजें आएंगी, विषय में आएगा। और देखो मैं एक चीज बता दूं, तात्कालिक शत्रु और नैसर्गिक शत्रु ये है कि जब आप फलादेश करने लगोगे ना ग्रहों से संबंधित, तो आप खुद ही पकड़ने लग जाओगे कि ये शत्रु ग्रह और ये अपने से 8वें बैठा, तो ये इसको जरूर नुकसान देगा। अब बलाबल में भी मैंने पढ़ाया कि कौन ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होता है, कि सूर्य बलवान होता है, सूर्य के बाद चंद्रमा होता है, चंद्रमा के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद गुरु है, गुरु के बाद जो है वो कौन है, बुध है, बुध के बाद मंगल है, मंगल के बाद शनि है,
और शनि के बाद राहु है, केतु है, फिर राहु है, मतलब जो सबसे ज्यादा कमजोर ग्रह वो राहु है, शनि है, केतु है, समझ रहे हो। उसके बाद जो ऊपर है वो मंगल बलवान है, फिर उससे ज्यादा बलवान बुध है, बुध से ज्यादा बलवान शुक्र है, शुक्र से ज्यादा बलवान तुम्हारा गुरु है, और गुरु से ज्यादा बलवान चंद्रमा है, चंद्रमा ज्यादा सबसे ज्यादा बलवान सूर्य है। तो एक कैटेगरी वाइज आई हुई है, ठीक है ना। गुरु ज्यादा बलवान है शुक्र से, ये भी बता दो, गुरु ज्यादा बलवान है शुक्र से। बलाबल में शुक्र को ज्यादा बलवान माना गया है गुरु से, पर ग्रह में बल में, ग्रह के बल में गुरु को ज्यादा बलवान माना गया शुक्र में, शुक्र से, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा बलवान है, और उसके बाद कौन बलवान है, वो सूर्य बलवान है, सबसे ज्यादा बलवान। सूर्य के बलवान होने से किसी ग्रह संबंधित कोई दोष नहीं लगता। चलो ये ग्रहों की दृष्टि चक्र हो गया। आज इतनी बात करेंगे, इस मार्कर को कल मिटो लूंगा मैं वो मंगवा के, थिनर मंगवा के। गड़बड़ हो गया, मैंने देखा ही नहीं, मार्कर हटा दिया मैंने, वो परमानेंट वाला मार्कर आ गया था यहाँ पे, ठीक है। चलो, और किसी की कोई जिज्ञासा है तो मुझसे पूछ लो, किसी व्यक्ति की कोई जिज्ञासा है तो मुझसे पूछ लो। और इसको दृष्टि चक्र में मैंने पूरे 9 ग्रहों के दृष्टि चक्र बता दिए, कौन से ग्रह किस पे क्या ग्रह दृष्टि पड़ रही है। केतु के बारे में भी बता दिया, राहु के बारे में भी बता दिया, ठीक है। राहु केतु के बारे में भी बता दिया, शनि के बारे में भी बता दिया। तीसरी सप्तम अष्टम पूर्ण दृष्टि शनि की, मंगल की चतुर्थ और अष्टम पूर्ण दृष्टि होती है, सप्तम तो सब ग्रहों की होती है। चंद्रमा की एक सप्तम पूर्ण दृष्टि है, सूर्य की एक सप्तम पूर्ण दृष्टि है, शुक्र की एक सप्तम पूर्ण दृष्टि है, ठीक है ना। बुध की एक सप्तम पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि, हेलो, पूर्ण दृष्टि बुध, चंद्र, सूर्य और शुक्र, इनकी सातवीं ही पूर्ण दृष्टि। चलो एक काम करते हैं, इसमें खुला हो। चलो, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है मेरे से, लाइव चालू में प्रश्न पूछ सकता है। और मैं देखता हूँ, थोड़ी से कुंडली देख देते हैं हम। बताओ, चलो कुंडली देखेंगे आज थोड़ी देर, कोशिश करेंगे थोड़ी देर में जुराब खोल लूँ। यार मेरे राहु का गोचर आया है 5 तारीख से। ओ भाई साहब, इतना भगवा रहा है, इतना भगवा रहा है, इतना दौड़वा रहा है कि मैं गद्दी पे बैठ ही नहीं पा रहा हूँ सही से। राहु इतना घुमा रहा है मेरे को, इतना घुमा रहा है, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा घुमा रहा है राहु। रोज इधर उधर यहाँ वहां घुमा ही रहा है बस। चलो, किसी का प्रश्न कुंडली दिखानी है तो डालो, डिटेल देख देते हैं, कुंडली देखेंगे। 1 घंटा लाइव चलाऊंगा, 1 घंटा। चलो, 8:45 बजे तक लाइव चलाऊंगा, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। डालो डिटेल, डालो किसी की कुंडली उंडली दिखानी है, और उसको शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और कुंडलियां डालो जिसकी भी डालनी है। नींद तो आ रही मेरे को, फिर भी कुंडली देखूंगा मैं। डालो भैया डिटेल किसी की है तो, जन्म तारीख, समय, कहाँ का जन्म है, ये वो, और हस्तरेखा संबंधित तो बात बतानी थी मुझे यार, मुझे आज हाथ संबंधित चर्चा करनी थी छोटी मोटी। देखो एक बात बता देते हैं, हस्तरेखा में जो है, ये जो एक क्रॉस का साइन बना होता है ना, हस्तरेखा में क्रॉस का साइन, देखो ये वाला क्रॉस का साइन कहाँ गया, यहाँ पे एक क्रॉस का साइन बना होता है, यहाँ पे ये बना हुआ है, ये क्रॉस का साइन। तो ये बहुत अच्छा साइन होता है, ये जिसके हाथ में क्रॉस का साइन होता है ना, सिर्फ मिडिल फिंगर में बना हुआ, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से बहुत धन अर्जन करते हैं। ये यहाँ पे एक क्रॉस का साइन, क्रॉस का एक साइन बना होता है बिल्कुल मिडिल फिंगर में, रेखाओं के बीचों बीच में। तो ये बहुत अच्छा साइन माना गया। किसी को कुछ पूछना है, कुंडली दिखानी है तो दिखा लो, लाइव चालू है। नहीं दिखानी है तो कोई बात नहीं है। मैं कुंडली देखूंगा वैसे अभी। भाई डालो डिटेल, डालो डेट टाइम प्लेस, और शेयर करो वीडियो को, फिर देखते हैं। जन्म तारीख, समय और कहाँ का जन्म है, वीडियो को शेयर करो, शेयर कर लो जी। बीरगंज वाले भाई साहब जो है। हाँ तो क्या पाठाएंगे, खावर गालिस खाइस नहीं कौन जा खाए ले खाने बाबा दुखते दो में करो मैसेज रे। गुरुजी मेरी भगवान है, आपको कोटि कोटि नमन। ये कौन है भाई? ओ हंटर जी,
ज्ञानेश्वर तिवारी जी का देख देते हैं। चलो ज्ञानेश्वर जी का देख देते हैं, तिवारी जी का। और डालो डिटेल, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं कुंडली देख देता हूँ। ज्ञानेश्वर जी को है यहाँ पे। ओम तिवारी 24/10/2007, 24/10/2007, 24/10/2007, बुधवार का जन्म है। 5:40 AM, 5:40 AM। कहाँ का है ये? वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश। वाराणसी। ओम केतु शनि राहु, क्या प्रश्न है इसका बच्चे का? देखो जी बाबूजी, इसके शनि की संपूर्ण दृष्टि है, इसके बाद सूर्य का तो ये तो दशा चली गई है ना, बुध की चल रही है। बुध इसका तो अच्छा है। वाराणसी क्यों इसके गले में? अच्छा, टॉन्सिल इसके गले में ही है। शुक्र जो है इसका लग्नेश है, और शुक्र इस बच्चे का शायद इसका मतलब सम दिखा रहा है इसमें। एक मिनट, टॉन्सिल क्यों है इसको? शुक्र के कारण टॉन्सिल होती है, और एक चंद्रमा इसका डिस्टर्ब है। देखते हैं, अभी देखते हैं जी बाबूजी। और बुद्ध में बुद्ध की दशा है इसकी, बुद्ध में बुद्ध की दशा है। शनि और बुद्ध। ज्ञानेश्वर जी, इसको क्या उपल भी पहनाया हुआ है? ज्ञानेश्वर जी, इस बच्चे को क्या उपल भी पहना रखा? शुक्र की राशि पे सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य अशुभ है, ठीक है। टॉन्सिल कौन दे रहा है? बुद्ध की दशा में बुद्ध का गोचर चल रहा है इस साल भी, उसमें कौन सा गोचर है? अच्छा, बुद्ध में शुक्र का गोचर है, शनि उसके साथ बैठा हुआ है। बुद्ध में शुक्र का गोचर है, शुक्र टॉन्सिल देता है। तो अगर इसको ओपल पहना रखा तो ओपल खुलवाइएगा। ओपल पहना रखा है क्या इस लड़के को? है जी ज्ञानेश्वर जी, इस बालक को क्या ओपल पहना रखा है? या सिर्फ बुद्ध और शनि का नीलम वो बताया था मैंने स्टोन? अगर बुद्ध और शनि के साथ ओपल भी दे रखा है तो ओपल खुलवा दीजिएगा इस बच्चे का। पहना रखा ओपल, ओपल खुलवा दीजिएगा। फिर ओपल दिक्कत कर रहा है, शुक्र ही दिक्कत कर रहा है। बुद्ध में शुक्र मालिक कहाँ का? अष्टमेश है, उसको भी बल मिल रहा है। ओपल को खुलवाइएगा, उसमें से ओपल को खुलवाने की व्यवस्था करिएगा। उसकी वजह से दिक्कत है, अगर अभी भी टॉन्सिल है तो। शनि उसके साथ ही शुक्र के साथ बैठा हुआ है ना, ये जो शनि शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और अष्टमेश जो शुक्र है, समझ रहे हो, सूर्य नीच का होके और बुद्ध की दशा है। कह सकते हैं सूर्य जो अशुभ है ना, ये इसको देखिए, शुक्र सम है, वो उतना नुकसान तो नहीं देगा, पर शुक्र को सूर्य नुकसान दे रहा है। सूर्य जो अशुभ ग्रह है ये यहाँ पे कुछ ना कुछ तकलीफ दे रहा है। और केतु शनि, तो शनि भी शुक्र को दे रहा है, और ये केतु बल बढ़ा दे रहा है इसमें, शनि का बल बढ़ा के शुक्र को तकलीफ, टॉन्सिल। तो इसको ओपल खुलवाइएगा, नीलम पहनने दीजिए। केतु शुक्र को बल दे रहा है। अच्छा, इसमें से ना ओपल को निकलवाइएगा, मैं कहता हूँ उससे लाभ मिल जाएगा, उससे वो टॉन्सिल खत्म हो जाएगा। हाँ देखी थी भाई, लोकेश तिवारी की कुंडली अभी देखी थी। चलो ये काम करिएगा, ये जो टॉन्सिल वाली समस्या है इसके कारण ही है। शुक्र को हटवा दीजिएगा, उसको नुकसान मिल रहा है, वो अष्टम भी है ना, वो थोड़ा प्रबल हो जा रहा है, और केतु उसको बल दे के दिक्कत दे रहा है। उसको वापस भेज दीजिएगा मेरे पास स्टोन को, और अभी निकाल के रख दीजिए। हो सकता है बुद्ध की दशा है ना, बुद्ध शीतल ठंडा ग्रह होता है, और शुक्र की ही राशि के ऊपर बैठा हुआ है बुद्ध, और शुक्र भी ठंडा ग्रह, तो दोनों को ज्यादा बल मिल जा रहा है, इस वजह से टॉन्सिल नहीं। और अभी ठंड का भी सीजन आ गया, समझ रहे हो ना, इस वजह से भी हो सकता है टॉन्सिल जो है वो अपना दिक्कत कर रहा है। तो उसको शुक्र को निकलवाने की व्यवस्था करिए, उसमें से शुक्र को निकलवा के दोनों को कंबाइंड में लॉकेट बनाइए, नीलम और पन्ने को। वही दिक्कत कर रहा है। फिर थोड़ा समय बीतेगा ना, जैसे थोड़ा और जवान होता है लड़का, ब्लड गर्म होता है, तो उस समय में फिर ओपल पहना देंगे। ओपल नुकसान नहीं दे रहा, पर उसको दूसरा कोई ग्रह नुकसान दे रहा।
उसको देखने वाला एक ग्रह कौन है पता है? एक शनि उसके साथ बैठा है, केतु उसके साथ बैठा है, राहु भी देख रहा है। तीनों क्रूर पाप ग्रह शुक्र को नुकसान दे रहे हैं। और शुक्र ही तो बच्चे का लग्न है जिसके ऊपर नीच का सूर्य बैठा हुआ है, तो इसके शुक्र को ज्यादा नुकसान मिल रहा है। और टॉन्सिल की जो बीमारी समस्या होती है वो शुक्र संबंधित ही होती है। सो टॉन्सिल वाली कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक पाइल्स हो गया, एक टॉन्सिल हो गया, एक बड़ी आंत संबंधित प्रॉब्लम होती है, ये सब शुक्र संबंधित ही बीमारियां होती हैं। हाँ, ये 2 ही पहनाइएगा। और कौन है यहाँ पे? और किसी का शेयर का टैग हो तो देख देते। कंचन जी असोपा, शेयर का टैग लीजिए मैडम। और कहाँ का जन्म है डाला करिए, डेट टाइम प्लेस डाला करिए, जन्म तारीख समय और कहाँ का जन्म है, तीनों चीजें डाला करिए। चलो, लोग भी नहीं आ रहे हैं और मैं लाइव बंद कर रहा हूँ। मैं सो जाऊंगा जल्दी क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, बाहर गया हुआ था। उसमें इतने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए ना कि नींद भी बहुत जल्दी आ जाएगी। शेयर का टैग नहीं है दिवाकर शर्मा जी का। और जिसका शेयर का टैग नहीं होता उसकी कुंडली में नहीं देखता हूँ। मैडम वीडियो को डिटेल लेना पड़ता है पूरा पूरा, और आपका शेयर का टैग नहीं है। रिंग में पहनाए, रिंग में पहनाए हैं गुरुजी, तो रिंग में पहनाए तो बहुत बढ़िया। फिर तो एप्पल को खुलवा दो। कुमार मन श्रेष्ठ नेपाल, इसका देख देते हैं। शेयर का टैग आ गया है कुमार जी का। कुमार जी का यहाँ पे 9/11/1977, 9/11/1977 है, 7:30 AM। अरे भैया 9/11 ही है ना कि 11/9 है? वैसे तो 9/11 ही होगा, क्यों लिखा है तुमने ऐसा? 7:30। और ये नेपाल में वीरगंज। वीडियो को ग्रुपों में शेयर करना पड़ता है, फालतू की बकवास करता है। शेयर कौन सा वाला होता है? वीडियो को 10, 12, 15, 20 ग्रुपों में मारो, इधर उधर शेयर, दूसरों के ग्रुपों में कहीं पे भी, तब जाके शेयर का टैग आता है। अरे कहाँ से पढ़ते हैं लोग? जो ये मेरा वीडियो चल रहा है कोई दूसरे के पास भेजोगे, कोई और देखेगा, तब जाके इसमें शेयर का निशान आता है। कुमार जी का क्या देख रहा है? कुमार मन जी की दशा चल रही है, इसमें शनि की दशा चल रही है। और शनि में बुध का गोचर, केतु का आने वाला है। शनि में केतु कर्म स्थान पे बैठा है। स्थान परिवर्तन, नौकरी छूटने उठने का, काम धंधा बदलने का योग बना हुआ है। कोई स्थान परिवर्तन, नौकरी छूटने 9 नवंबर। हाँ ठीक ही डाला, 9 नवंबर ही डाला, नवंबर 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी भाई साहब। कोई ना कोई स्थान परिवर्तन, काम धंधा चेंज होने के लिए, समझ रहे हो? थोड़ा संतान से मतभेद रहेगा, ये सब चीजें दिख रही है। थोड़ा समस्या देगा आपको, जो आपकी दशा है ना। तो मैं आपको दिखा दूं, दशा जो है वो शनि की चल रही है, और शनि में बुध का गोचर है। फिर केतु आने वाला है दिसंबर से, 9 दिसंबर 2024 से। तो जो आपका ये शनि में केतु आएगा ना, शनि, उससे केतु, शनि कर्म स्थान पे अशुभ ग्रह है आपका शनि, और उससे केतु आएगा। तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन कराएगा, इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और गुरु सम राशि पे बैठा शनि, स्थान परिवर्तन, काम धंधे में बाधा देगा। और एक बात बताऊं, ये काम और क्या करेगा? अगर कोई प्रमोशन होने वाला है तो प्रमोशन भी करा सकता है, ऐसा भी होता है। प्रमोशन भी करा सकता है। प्रमोशन कराने का भी योग है इसमें, अच्छा करेगा। कुछ बच्चों से मतभेद करेगा पैदा, बच्चों से, संतान संबंधित थोड़ी लड़ाई झगड़ा वगड़ा करा सकता बच्चों से। काम धंधे में समस्या पैदा करेगा अभी आने वाले समय में, काम धंधे में। और
अगर कोई नया काम डाला है कुछ समय पहले तो उसमें दिक्कत देगा। कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा, दिक्कत देगा। कंस्ट्रक्शन के काम में पैसा फंसाएगा या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कंस्ट्रक्शन के काम में नया काम भी दिलवा सकता है और कहीं नुकसान भी दिलवा सकता है। ये भी योग बना हुआ। शनि में जो केतु का गोचर होता है कष्टकारक गोचर होता है और ये अपने से 8वें पे बैठा हुआ है गुरु की राशि पे, सम राशि पे। कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी देगा और कोई नया काम भी दिलवाएगा। ऐसा भी होगा, दोनों में कष्ट भी देगा। केतु माने कष्ट, राहु माने भ्रमित करना, परेशान करना, बुद्धि भ्रष्ट करना, और केतु माने कष्ट, कष्ट देगा ही देगा। समृद्धि शुद्ध जी का देख रहे 19 जनवरी 2007। उपाय क्या करना है? शनिदेव की पूजा करो, शनिवार को दान करो, शनि मंदिर जाके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया करो। उपाय के रूप में एक काम करो। यार तुमको क्या उपाय बताऊं, रुक जाओ। गुरु बड़ा कमजोर है और कौन, मंगल भी, सूर्य भी कमजोर है, चंद्रमा, मंगल और चंद्र बलवान है। अगर डिग्री वाइज देखे तो मंगल 11 डिग्री का नीच का है, बहुत बढ़िया। चंद्रमा 22 डिग्री का। गुरु तो चतुर्थ पे बैठा हुआ, बल मिल रहा है उसको। पुखराज पहनो और मोती पहनो, 2 स्टोन पहन के रखना, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए कुमार जी। एक बृहस्पति का पुखराज और एक चंद्रमा का मोती, मंगल के पास बल है। 19 जनवरी 2007। उन्नीस जनवरी 2007 19 जनवरी का है। 19 जनवरी 2007 का, और ये आपका इसमें है 2:58 PM है। ये 14:58। कहाँ का है ये? हिमाचल कुल्लू। क्या प्रश्न है मैडम? हिमाचल कुल्लू। स्टडी का बताओ, 12वीं एग्जाम है, गाइड करो आप। अभी बताते मैडम, 12वीं में एग्जाम है, मंगल दे दे। क्या प्रश्न है? मतलब स्टडी का बताओ। 12वां के एग्जाम है, 12th के एग्जाम है इसके। इसकी दशा चल रही किसकी? मंगल में चंद्रमा चला गया है, राहु दिसंबर में, फरवरी में आ जाएगा। राहु कर्म स्थान पे बैठा है, शनि किसी दिशा से दे रहा। बढ़िया है, खराब नहीं है, अच्छा है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, राहु की दशा थोड़ा सा कम नंबर लाएगा। जो हिसाब सोच के बैठे होगे ना आप, उतना ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। राहु की दशा है, राहु शनि की राशि पे, थोड़ा सा रिजल्ट में डिस्टर्ब कर देगा। पढ़ने में तेज है, बहुत बढ़िया बच्चा। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि थी और मंगल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, थोड़ी सी। अभी ये बता दो कि जितना पहले इसकी दिक्कत थी ना, इसकी मंगल की दशा में थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा मंगल की दशा में, क्योंकि मंगल अष्टम भाव पे बैठा था, अशुभ ग्रह था, ठीक है, शुक्र लग्न में। शनि तो अच्छा है इसका, बहुत विद्वान है, दिमाग बहुत तेज है इस बच्चे का। और अभी राहु का गोचर चालू हो जाएगा 26 दिसंबर से, तो थोड़ा सा इसको दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि राहु का प्रभाव जो होता है शुरू में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज्यादा। आते ही राहु का प्रभाव आते और जाते बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो दिखाता है कि मैं राहु हूं। वो ये दिखाएगा कि मैं राहु हूं, तो वो आ रहा है अभी तो परेशान करेगा, गलत चीजों में जाएगा बच्चा, इधर उधर ना, गंदी चीजों में, इधर उधर जो भी टाइम वेस्ट करने वाली चीजों में जाएगा, लड़की बाजी में समय बर्बाद करेगा, ठीक है। इन सब चीजों में पन्ना पहना के रखिए। पंचमेश का लॉर्ड है बुध जो यहाँ पे शुभ ग्रह है 1.1 डिग्री का, इसको 1.35 डिग्री कम से कम लेके जाइए, इतना बढ़वाइए। और शनि स्थिर ग्रह होता है, जो कि शुभ ग्रह लिखा है, 0.99 स्थिर ग्रह है, इसको भी 1.35 लेके जाइए। बुध पंचम भाव, पढ़ाई के घर का मालिक, और शनि पूर्ण दृष्टि से तीसरी से इसको देख रहा है, सप्तम को देख रहा है, दसम को, मंगल के घर को भी देख रहा है। बुध का पन्ना और एक शनि का नीलम, ये 2 रत्न इस बच्चे को पहनने चाहिए माइंड तेज होने के लिए, क्योंकि 18 साल की दशा आ रही है राहु की, 18 साल की, पूरी 18 साल की, दिसंबर 2024 से चालू हो जाएगी। और वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव।
2 स्टोन पहना के रखिए। इस उम्र में तो यही उपाय होते हैं मैडम, इस उम्र में यही उपाय होते हैं। जब ये एक उम्र में आ जाएगा ना कि भैया 32-34 साल के की खुद ही कुछ करना है, बात समझ रहे हो, तब उपाय बताए जाते हैं पूजा पाठ वाले। अभी क्या करेगा, करेगा ही नहीं। एक दिन करेगा, दूसरे दिन छोड़ देगा, तीसरे दिन करेगा, चौथे दिन छोड़ देगा, और फिर वो ग्रह रुष्ट हो जाएंगे, इससे इसको चोट लगा देंगे, क्या फायदा। किसी भी ग्रह को अगर ये पकड़ लेता है, राहु की एक दिन पूजा कर ली, केतु की एक दिन पूजा कर ली, शनिदेव को एक दिन पकड़ लिया और फिर बीच में छोड़ दी ना पूजा पाठ, तो डिस्टर्ब कर देते, तकलीफ दे देते। तो इसलिए कोई भी चीज जो है उसको पूर्ण तरीके से करो, या तो फिर करो ही मत, या इसको उपाय इस तरह के बताओ, दान पुण्य धर्म कर्म करने वाले। मैंने बच्चों को कभी भी टोने टोटके वाले उपाय नहीं बताए किसी भी बच्चे को। मुझे मालूम है कि ग्रहों का क्या प्रभाव हमें नहीं छोड़ रहा, हमारे ऊपर इतना विशेष प्रभाव तरक को मतलब परेशान कर देता है। जिनके पूजा पाठ चल रहे होते हैं ना, उनसे पूछना जितने नंबर चाहिए हो जिस व्यक्ति को, जिनके पूजा पाठ चल रहे कि क्या इफेक्ट करता है ग्रह, वो खुद ही बता देंगे। जिनके पूजा पाठ चल रहे होते हैं वो बता देंगे कि राहु केतु क्या इफेक्ट करते हैं बॉडी पे। जब जाप चल रहे होते हैं, मेरे पास जाप चलते रहते हैं, भाई साहब पागल कर देता है, उठा उठा के पटकता है उनको, छोड़ता नहीं रहता है शरीर। राहु शरीर नहीं छोड़ता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे यहां से जाने का टाइम हो गया मेरा पूरा। अब जिनके जिनके मैंने जाप कराया ना, बाप बाप करते हैं मेरे पास, गुरुदेव गुरुदेव इतने दिन हो गए, कितने दिन लगेंगे, बहुत परेशान कर दिया आपने, बिल्कुल सही बोला था। यूं कहते हैं गुरुदेव आपने बिल्कुल सही बोला था कि जाप चल रहे हैं ना, तो ये आपको उठा उठा के पटकेगा, परेशान करेगा, मेरी हालत ऐसी ही हो रही है, आप ये बताइए कि क्या करना है, कब निपटेंगे इससे। मैंने कहा और 2-4 दिन रुक जा, जाप पूरे होने दे, फिर हवन कर दूं, हवन होते ही ठंडा हो जाएगा। मैं यही बोल देता, मैंने कहा हवन हो जाने दे, जिस दिन हवन होगा उसी दिन ठंडा हो जाएगा। और जिस दिन हवन हो जाता है उस दिन पूरा राहु छोड़ देता है, शरीर को पूरा छोड़ देता है। जैसे सांप अपनी एक केचली छोड़ देती है ना, चमड़ी छोड़ के और हट जाता है, निकल जाता है, तो राहु पूरा छोड़ देता है। और उस दिन के बाद आदमी ऐसा लगता है इतना रिलीफ, जैसे नया जन्म लेके आया। वो खुद ही बोलता है ऐसा लग रहा है जी एक नया जन्म हो गया मेरा। मैंने कहा सुन, अब सिगरेट मत पियो, ज्यादा मांस मदिरा मत खाइयो, नहीं तो सारे दोबारा वही वाली स्थिति हो जाएगी। लेडीजें भी होती है, मैं उनको ही बोल देता हूँ, मैंने कहा अनैतिक चक्करों में ना पड़ना इधर उधर, मेरे को दोबारा एक्टिव हो जाएगा, फिर मत बोलना मेरा गुरुदेव ये राहु तो दोबारा परेशान कर रहा है। मैं कहा खुद से आदमी एक्टिव करता है उसको। हमारे से ऐसे बोलते हैं जी हम तो कालेश्वर में, महाकालेश्वर में बहुत बार पूजा करा के आ गए, फिर भी लगा ही हुआ है राहु केतु। मैं कहा बेटा तू ही हर बार एक्टिव कर लेता है उसे राहु केतु। सिगरेट कितनी बार पीता है तू छोड़ने के बाद? हाँ जी फिर चालू हो जाती है। मैं कहूँ दोबारा एक्टिव हो जाता है तेरी बॉडी में। तेरे प्रारब्ध और संचित कर्मों के अनुसार वो तेरा पीछा नहीं छोड़ना चाह रहा और तू उसको और प्रबल कर ले रहा। मैंने कहा एक बात बता, मुसलमानों के साथ बैठ के बीफ खाता है तुम? वो जो मोमडन खाते हैं वो मांस खाते हैं बैठ के, जो तंदूरी रोटी के साथ? हाँ हाँ जी खाता हूँ। मैं कहा वो राहु तेरा दोबारा एक्टिव हो गया। वो जो तू गलत चीजों में चला गया ना, इधर उधर लड़की बाजियों में इधर उधर, तो मैं कहा वो दोबारा एक्टिव हो जाता राहु। तो मैं कहा एक्टिव भी तो तुम ही कर लेते हो उसे, और फिर हमारे पास आते हैं जी ये बहुत समस्या दे रहा है, ये परेशान होता है। तो अब उसको दबाना पड़ता है तांत्रिक मंत्रों से, जाप करके हवन करके शांति करके भगाना पड़ता है कि भाई छोड़ इसका पीछा। ऋचा सक्सेना जी का देख रहे हैं। और जिनके जिनके जाप चलते हैं, अभी एक लेडीज के चल रहे थे, उसको पागल बना दिया। संकल्प लेने का टाइम था, उस दिन हवन करना था मेरे को, वो उठी नहीं है, सो रही है दबा के। गुरुदेव मेरी शरीर से उठा नहीं जा रहा, तकलीफ हो रही है कमर में बहुत, आप तो बस हवन कर दो मेरे नाम से जल्दी से जल्दी, ऐसे बोल रहे मेरे से। मैं कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, तो चिंता ना कर। मैं कहा तू आराम कर। मैंने कहा मैं कर देता हूँ। मतलब मुझे मालूम था कि उसके बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव था उसका, और राहु का प्रभाव इसलिए भी नेगेटिव था, यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए। तंत्र मंत्र करती है वो ज्यादा लेडीज, तंत्र मंत्र दूसरों के ग्रह छुड़ाती है और उसके खुद के ऊपर ग्रह लग गए हैं। बहुत बुरी हालत थी उसकी बहुत बुरे हो, दूसरों के तंत्र मंत्र छुड़ाती है और खुद के तंत्र मंत्र लगा हुआ है। अब हमारे पास तो ऐसा है कि मैं तो किसी ग्रहों को नहीं मानता, मेरे को भी परेशान करते हैं, मैं ये नहीं बोलूं, पर उतनी उसकी हैसियत नहीं ग्रह कि वो मुझे ज्यादा परेशान कर सके। मैं तो योग से युक्त रहता हूँ और फिर भगवान शिव की तरह साधक सन्यासी आदमी हूँ। मेरा टेंशन नहीं लेता, मैं तो कभी टेंशन नहीं ली। मैं तो लीवर कैंसर ठीक कर रखे लोगों के, बड़ी बड़ी बीमारियां जो मुझे पता है कि इसको मार ही देने वाले ग्रह हैं, बस इसको धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाते हैं लोगों के। आकाश शर्मा जी का देख रहे 3 अक्टूबर 1994। एक्चुअल में देखो पूजा पाठ में बड़ा वो होता है, रिस्पॉन्स मिलता है। सही तरीके से अगर कोई भी चीज किए जाए ना तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। और भाई देखो सारे कहते हैं ना ग्रहों के अधीन पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। सर्वदेव जो है, सारा ब्रह्मांड जो तत्व है, तत्व का मतलब कोई भी वस्तु जो है, वायु अग्नि जल, ये सब ग्रहों के अधीन है।
सबका अपना अपना एक एक प्रकृति ले रखी है ना, सबने ग्रह बांट लिए कि भाई ये मेरा ग्रह है अग्नि, सूर्य का हो गया, मंगल के पास जो है वो पित्त प्रकृति है, बल है, तेज है, तो सबने एक एक चीजें ले रखी हैं अपनी। 3 अक्टूबर 94 है, टाइम 10:45 हो गया, 22:45, मेरठ यूपी। यूपी मेरठ, MERUT। अब रोशन जी काल सर्प दोष लगा है भाई साहब इस कुंडली में। संतान की प्राप्ति कैसे हो? पुखराज पहन रखा है। अरे किसने पहनाया भाई पुखराज? बेवकूफ वाला काम है। तुम्हारा गुरु जो है, देखो देखो, ये गुरु अति शत्रु है और ये अशुभ ग्रह। पुखराज नहीं पहनना चाहिए इस कुंडली में। गुरु संतान नहीं देगा, गुरु तो संतान में बाधा दे रहा भाई मेरे। गुरु अशुभ ग्रह है। जो पंचमेश का लॉर्ड है ना, लॉर्ड मैं बता देता हूँ कौन है। शुक्र है, शुक्र। राहु के द्वारा शुक्र को नुकसान मिल रहा है, गुरु के द्वारा शुक्र को। शुक्र का ओपल पहनो, पन्ना पहनो, 2 स्टोन पहनो। गुरु नहीं संतान देगा, गुरु को संतान नहीं मिलेगी। शुक्र की पावर बढ़ाओ और बुध की पावर बढ़ाओ। शनि की देखते हैं क्या स्थिति है। शनि भी शुभ है। नीलम पन्ना ओपल पहनो, नीलम पन्ना ओपल। पुखराज से नहीं मिलेगा संतान, कभी नहीं मिलेगा, जिंदगी में ही नहीं मिलेगा पुखराज से। नमस्ते, नमस्कार जंटी जी, जय श्री कृष्ण। नीलम पन्ना ओपल पहने। अरे मैडम सही स्टोन पहनाओ, क्या उल्टा सीधा। पुखराज मरवा देगा इनका, एक्सीडेंट करा देगा, ये भी बता दो। पुखराज सर फड़वा देता है ये सब चीजें। पुखराज तकलीफ देता है ऐसी कुंडली में। राहु के कारण ही तो संतान नहीं हो रही। राहु नपुंसक ग्रह कहाँ बैठा है? शुक्र की राशि पे। शुक्र माने धातु, धातु वीर जो होता है उसको पतला कर रहा है वो। शुक्र का बल बढ़ाइए, बुध का बल बढ़ाइए, शनि का बल बढ़ाइए, तीनों का। प्रकृति बॉडी जो होता है, लग्न पंचम भाव और भाग्य, ये बॉडी होता है। लग्न पंचम पेट और पैर जो होता है वो भाग्येश होता है। तीनों की पावर बढ़ाइए। उल्टा सीधे रत्न पहना, मरवा देगा वो पुखराज। और पहली बात वो नकली होगा, नहीं तो अब तक तो निपटा दिया होता। बहुत बढ़िया एक्सीडेंट करा के हाथ पैर तोड़वा के बैठा दिए होते। आंटी जी इसमें टाइमिंग भी डाली है, फाइनेंशियल कंडीशन वाली टाइमिंग डालिए 21:74। राधिका जी मक्कड़ जी, मैं बाहर था आंटी जी जिस समय आपका फोन आ रहा था, गाड़ी चला रहा था। इस पंकज कुंभत जी का देख रहे हैं। डेट टाइम प्लेस के साथ डालिए, मैं देखता हूँ फिर। 28/2/69। और मैं ये गारंटीड बता दो, ये मैं गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी वाली। मैं चैलेंज के साथ ही बात करता हूँ, चैलेंज के साथ। जैसे इन्होंने अभी बता दिया एक लेडीज ने कि आकाश शर्मा जो इनके हस्बैंड है, उनको इन्होंने पुखराज पहन रखा। मैं बोल रहा हूँ इनको कि जाओ सोनार की दुकान से स्टोन, मैं बताता हूँ कि ये स्टोन, और लाके पहन के दिखा दो। मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, वो लाके और स्टोन पहन के दिखा दो। किसी के बाप के बस के हो ना, मेरे से चैलेंज कर लेना। किसी के भी बाप के बस के मेरे से चैलेंज कर लेना। स्टोन मैं बताऊंगा, तुम पहन के दिखा देना, ओरिजिनल वाला। जिसको जो चीज नहीं सूट करता ना, वो निपटवा देगा थोड़ी देर में। 2 दिन भी नहीं, 1 दिन भी नहीं, वो एक ही 2-4 घंटे में निपटवा देगा। निपटवाने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, अस्पताल पहुंचवा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा, सर फड़वा देगा। मैं प्रत्यक्ष नहीं भी करके तो 10-20 प्रमाण देखे हुए, जिन्होंने उल्टे उल्टे स्टोन पहने ना मेरे सामने। बकायदा ये है कि वो रत्न होना भी पावरफुल चाहिए और किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों से दिया होना चाहिए। हैंड टू हैंड दे देता तकलीफ। 28 फरवरी 69। अभी वो इंदु रानी जी आती थी, रोज लाइव में ही आती थी। इंदु रानी क्या नाम है, इंदु राय करके क्या था, यूपी साइड की, भदोई से के वो सारे क्लाइंट आते ज्ञानेश्वर तिवारी जी के, वहीं के। तो उन्हीं के स्कूल की ज्ञानेश्वर तिवारी जी के, वो पढ़ रहे हैं मेरे पास, क्लास ले रहे हैं। तो उनके हस्बैंड को 14-15 साल से माणिक उनके पापा ने पहन रखा था। तो वो स्टोन उल्टे सीधे मैंने खुलवा के सही रत्न पहनाए उनको, तो लाभ मिला। तो उन्होंने सबके स्टोन मंगवाए। तो कहने का मतलब बड़ा प्रत्यक्ष बॉडी पे मैंने प्रमाण दिखाए हुए उन लोगों को कि क्या लाभ मिलता है स्टोन पहन के, क्या लाभ मिलता है। जो बीमारियां थी, नपुंसकता थी, कमजोरी थी, पागल हो गया था, भीरू टाइप का रूम के अंदर डरा सा रहने वाला, उनको भी तेज दे दिया, पावर दे दी भाई साहब। वो भी आदमी चौड़ा बन के घूम रहा पूरा रोड पे, फर्स्ट क्लास की। हाँ भाई महाराज जी, आपने हमें इंसान बना दिया, हम तो कहाँ हिजड़े बने बैठे हुए थे घर में। ऐसी स्थिति वालों को भी ठीक कर दिया जाता है रत्न पहना के। 20:20।
नपुंसकता, सच बात बता रहा हूँ, लोग समझ रहे हो कि मैं कुछ खराब बोल रहा हूँ या जोर से समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ। मेरा कहने का मतलब समझो चीज को, कि हमारे हार्मोन्स अगर हम उल्टे सीधे डैमेज कर लें, कि कोई हमारी प्रकृति तो पित्त प्रकृति, हम वायु को लेके घूम रहे हैं, हम जल को लेके घूम रहे हैं, तो हिजड़ा ही बन गए फिर तुम, ना वायु के रहे ना अग्नि के रहे। मान लो तुम्हारी प्रकृति वायु तत्व है और तुम अग्नि को प्रबल करके घूम रहे हो, तो तुम तो पागल बन के घूम रहे हो, डिस्टर्ब घूम रहे हो तुम तो, तुम्हारा माइंड तो एक जगह स्थिर रहेगा ही नहीं कभी भी। बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे ही मेन चीज होता है, काम ये होता है कि वहां पे अपने ग्रहों को, समझ रहे हो, ने जो वो होता है ना, मतलब मेंटेन करना मैंने हार्मोन्स को ठीक करना, बैलेंस बनाना, उतने में ही सारा खेल है कुंडली का। या आपने अगर अपनी कुंडली को बैलेंस के आधार पे वात पित्त कफ को मेंटेन कर लिया, तो आप बहुत बढ़िया बन जाओगे, राजा बन जाओगे। काल सर्प दोष है जी, ये किसकी कुंडली थी भाई सब वाली, देख देते हैं जिसकी भी कुंडली थी। पंकज कुंभत जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरे प्लेट के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, प्लेट है, बहुत पैसा फंसा है, कब समाधान? वही बताते हैं। आपकी कुंडली श्रापित बहुत ज्यादा बेकार है। गुरु की राशि पे राहु शुक्र और शनि, तीन शत्रु ग्रह गुरु की राशि पे, और केतु गुरु। तुम्हारे तो कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों में बढ़िया योग बना हुआ है, मतलब रहेगा हमेशा जिंदगी भर कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े गए। बुध की राशि पे जो केतु गुरु बैठा हुआ है, तुम्हें सरकार से प्रताड़ित होना पड़ेगा, सरकार से। तुम्हारे दशा तो बहुत बढ़िया चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र में शनि का गोचर है। बुद्ध 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 कहाँ का लॉर्ड है? लग्नेश है भाई साहब। 1.5 साल 1 साल बाद, थोड़ा 1 से 1.5 साल बाद शनि में जब बुध आएगा, 21 दिसंबर 2025, वो टाइम बढ़िया। उसके बाद शनि में, शुक्र में बुध जिस दिन आ जाएगा ना, शुक्र में बुध, देखो मैं आपको बता दूं, शुक्र में शनि चल रहा है, शुक्र में शनि 22 अक्टूबर 2022 से ये रहेगा 21 दिसंबर 2025 तक। तो जो शुक्र में शनि है, तो शुक्र तो शुभ है पर शनि अशुभ है। और जिस दिन शुक्र में बुध आएगा, वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। शुक्र में बुध, ये वाला टाइम ये रहेगा 21 दिसंबर 2025 से, 21 दिसंबर 2025 से। और अभी जो शनि का गोचर है, राहु के साथ बैठा हुआ है, शुक्र बैठा। तुम्हारे प्रारब्ध के जन्मों का दोष है, किसी के साथ लेन देन, मंगल 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 चतुर्दशी, लेन देन, पैसों का लेन देन, जिसकी वजह से ये समस्या है तुम्हारे ऊपर। अभी पिछले जन्मों में तुमने भी किसी को प्लॉट को लेके, फ्लैट को लेके परेशान किया है, तुम्हारा पैसा लफड़ा झगड़ा, जिसकी वजह से इस जन्म में परेशान रहोगे इस समय पूरा। ये 1 साल और रहेगा, उसके बाद जाके ठीक होगा। फरीदाबाद, राधिका जी का देख रहे हैं, राधिका मुखर्जी का, गगन जी का नाम है ना ये, गगन जी का, ठीक है, गगन जी की कुंडली है ना। अभी देख देते हैं, 1 मिनट, 21/2/74 है ना जी। ओम नमः शिवाय। 21/2/74 और ये 3:30 PM, 15:03 PM है, 30 मिनट, 15:30, 3:30 का है ना जी। फरीदाबाद, जो हरियाणा। फरीदाबाद इनके भी तो काल सर्प दोष लग रहा है, शनि की दशा चल रही है, शनि समग्रह है। दशा गंदी चल रही है इनकी। शनि में मंगल का गोचर है, मंगल पंचमेश है, शुभ है, शुभ है, शुभ है, शुभ है। गुरु जी, अभी तो इनमें शनि में राहु आएगा कुछ टाइम के बाद। राहु तो इनको कर्जा वर्जा लोन वोन करवाने वाली व्यवस्था बनाएगा, गुरु की राशि पे चलाएगा काम। राहु वाले गोचर में नहीं, अशुभ है, दिक्कत देगा थोड़ा तो। ये जो शनि में राहु आएगा, 16 मई 2025 से, तो शनि में राहु ये दिक्कत देगा कुछ ना कुछ, 2-3 साल काफी कष्ट देगा। कुछ कर्जा वर्जा लोन वोन कराने का योग बनेगा आने वाले समय में। मई के बाद कोई ना कोई कर्जा लोन बनाने का योग बनेगा आने वाले समय में। इनको गुरु का पक्षराज तो आपने पहनाए रखा है, मैं बता दे रहा हूं। मंगल का मूंगा भी पहनाए रखा है। ओम गोविंद गोपाल, शुक्र 29 डिग्री चंद्र। एक मोती भी पहना के रखिएगा, अगर मोती नहीं पहना रखा तो ठीक है। ये तीनों रत्न पहना के रखिएगा, मंगल का मूंगा, गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती, तीनों स्टोन पहना के रखिए। और अभी आने वाला टाइम थोड़ा और दिक्कत वाला दिख रहा है, मई महीने के बाद और दिक्कत रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन
उसके बाद जब गुरु का गोचर आएगा वो आएगा मार्च 2028 में। अभी 2.5-3 साल 4 साल तक दिक्कत रहेगी। मार्च 2028 के बाद जब शनि में गुरु आएगा तब स्थिति को थोड़ा ठीक करेगा, ठीक है ना, स्थिति को तब ठीक करेगा मार्च 2028 के बाद। अभी दिक्कत रहेगी। अदिति चौहान जी लास्ट चार्ट मैं नहीं देख रहा इसके बाद किसी का। अरे ये तो उसी दिन दिखाया था ये लड़की ने, वही है नहीं तो इसने दिखाया था शायद अदिति जी ने। चलो कोई बात नहीं, लास्ट चार्ट मैं नहीं देख रहा, मैंने नींद आ रही है बहुत ज्यादा, सो जाऊंगा मैं। दूध पी लिया, मेरे को भूख भी नहीं थी, मैं इधर उधर बाहर कुछ कुछ खा पी के आया हूँ। मतलब कुछ कुछ का मतलब ये पकौड़ी वकौड़ी कुछ कुछ खा लिया था, ऐसे खाना नहीं खाया था। मैं खुल जा। अब सो जाऊंगा मैं। रात में मैं खाना हल्का ही लेता हूँ, बहुत हल्का। तो दूध ही पी लिया ना, उसी से पेट भर गया। और मिठाई विठाई खा रखी है मैंने, बहुत कुछ खाया हुआ। सो जाऊँ, नींद आ रही बहुत ज़्यादा मेरे को, मैं इसलिए अब कुंडलियाँ नहीं देख रहा। इसमें 3985 3985 मैं अभी बता देता हूँ मैडम। सरकारी नौकरी का मंगलवार का जन्म है वैसे, और ये 2:15 है, 14:15 हो गया PM। और मेरठ ओम नारायण। देखो कितनी नींद आ रही है। और फिर सुबह क्या है ना, मेरे को 2:30 बजे उठना पड़ता है, नहाना धो के फिर मैं मंदिर में पूजा पाठ करता हूँ। मेरा नियम बना हुआ है सुबह जल्दी उठने का, इसलिए नींद जल्दी लग जाती है। सुबह 2:30 बजे उठ जाता हूँ, गर्म पानी करता हूँ मैं, 1 बाल्टी पानी लाता हूँ, बड़ी बाल्टी 20 लीटर वाली, उसमें पानी लाता हूँ। एक पतीले में इतना बड़ा भगोना रेडी करता हूँ, फिर उसमें मिक्स कर लेता हूँ पानी को गर्म करके, फिर नहा लेता हूँ सुबह सुबह। फिर योग कर लेता हूँ 10-20 मिनट में आराम से, प्राणायाम मेडिटेशन करके। फिर फूल तोड़ता हूँ, फिर मंदिर जाता हूँ, भगवान को नहलाता हूँ, शिव जी को, उनको चंदन तिलक लगा के, फिर उनको पुष्प से श्रृंगार विंगार करके, फिर आरती करने के लिए बैठता हूँ। फिर लाइव आता हूँ मैं उस समय। मेरे गवर्नमेंट जॉब एंड ऑन हाउस गुरु 15 माह की 10 चल रही, या में तो ना बंदे हो मैडम ऑन हाउस। 27 के बाद मंगल की या पूर्ण दृष्टि ठीक है मैडम। 2027 के बाद जो है 28 के बाद 2028 के बाद, क्योंकि राहु की भी दृष्टि मंगल पे, थोड़े थोड़े नंबर से सरकारी नौकरी में रहेगा। जो सरकारी नौकरी नहीं लगने दे, चंद्रमा अष्टमेश से 1 मिनट, शनि दशम पूर्ण दृष्टि शुक्र पे 1 मिनट, शनि में केतु 2 से चंद्र में केतु आगे साथ राहु बैठा हुआ है, शनि के शुक्र साथ। मैडम सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, है ही नहीं, योग नहीं है सरकारी नौकरी, कोई योग नहीं है सरकारी नौकरी। थोड़े थोड़े नंबर से रह गए हो कई बार। राहु देख रहा है चंद्रमा की राशि पे, चंद्रमा अष्टमेश पे, शुक्र पे, नहीं लगेगा जॉब नौकरी फोकरी कोई। प्राइवेट में टीचिंग वीचिंग या अंडर गवर्नमेंट में कोई कर रहे हो शायद, अंडर गवर्नमेंट होता है ना वोकेशनल में, जिसमें थोड़ी सैलरी, उस टाइप की नौकरी का योग है। सरकारी नौकरी नहीं लगने की पूर्ण रूप से, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारे क्या प्रश्न है दूसरा, ऑन हाउस का। मंगल की पूर्ण दृष्टि, मंगल उस पर देख रहा चतुर्थ भाव, माता वन भूमि प्रॉपर्टी घर को। राहु भी, चंद्रमा राशि भी मेष हो गई है, मंगल में राहु, मंगल में गुरु, और गुरु 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 तीसरी दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है। शनि भी ऋण के घर से लेन देन है मैडम, लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। 2028 के बाद घर बनना का मकान बनेगा। 29 में घर मकान रेडी मिल जाएगा या बन जाएगा। 29 में पूर्ण रूप से घर मकान का सुख का योग, 29 में पूर्ण रूप से घर मकान का सुख का योग है 2029 में। वो भी कब में, मंगल में गुरु में है घर मकान का योग। ये मंगल में गुरु, मंगलवार 23 जनवरी 2029 के बाद मंगल में गुरु। और मंगल जो है गुरु लग्नेश है उस समय में। और मंगल ये बच्चों का भाग्य अच्छा है, संतान का कोई भाग्य है उससे हो जाएगा घर मकान अपना। आपकी किसी बच्चे के भाग्य से होगा, ये भी बता रहा हूँ मैं पहले, क्योंकि मंगल जो है वो पंचमेश भी है और राहु उस पर बैठा हुआ। जीवन में बाधाएं तो बहुत दे रहा है। बच्चा भी थोड़ा सा गुस्सैला है आपका, जिद्दी स्वभाव है। अब नहीं देख रहे भाई कुंडली उंडली, अब ना सो जाऊँ यार। मैं मेरी हालत खराब हो रखी है, हालत खराब इसलिए हो रखी है ना, आजकल पता नहीं क्यों भागना पड़ रहा है बार बार इधर उधर। जोड़ रख रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ लाइव को, ठीक है ना।